दोस्तों, अच्छे वकील की पहचान ये होती है वो अपनी पार्टी का सबसे जरूरी टाइम बचाए और उसके अलावा उसके पैसे बर्बाद होने से बचाए। अगर कोई वकील इस तरह की जिम्मेदारी उठा रहा है तो उससे बेहतरीन वकील हो ही नहीं सकता। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप झूठा केस फेस कर रहे हैं और अगर वकील साहब किसी लेवल पर प्रोसीडिंग्स आपकी लेके जा रहे हैं तो आपको समझ लीजिए स्वर्ग का रास्ता मिल गया। आप आसानी से चुटकियों में अपने केस से बाहर निकल कर आ जाएंगे। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना कोई गिरफ्तारी होगी, ना कोई ट्रायल चलेगा और पैसा टाइम सब बचेगा। आज इसी तरह का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस बात से पीड़ित हैं कि आपके वकील साहब आपकी बात नहीं सुनते, जबरदस्ती आपको ट्रायल फेस करवा रहे हैं, खासतौर से किसी हीनियस क्राइम के अंदर जैसे 376, 377 रेप का, ओरल सेक्स का, या फिर 498A या 420 या चेक बाउंसिंग का केस हो, या फिर आपका किसी और तरह का डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, तो इन सब में अगर आप जबरदस्ती ट्रायल फेस कर रहे हैं, बावजूद उसके सामने वाली पार्टी कोई सबूत नहीं दे रही है और कुछ भी उसके पास रेलेवेंट ऐसा नहीं है जिससे कि वो तय कर सके, फिर भी आप केस फेस कर रहे हैं, तो आज आपका टाइम, आपका पैसा बचाना और ट्रायल नहीं फेस करने वाला ये वीडियो है। और इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री बात और बता दूं, जिस पे मैं आगे वीडियो भी बनाऊंगा, आपको बेल भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी हीनियस क्राइम के, आपको या आपके किसी भी घर के सदस्य को या रिश्तेदार को या दोस्त को, पड़ोसी को। इसीलिए दोस्तों, हम जागरूक करने के लिए झूठे केसेस के खिलाफ हम एक मिशन, एक युद्ध चला रहे हैं कि इनको किसी तरह से बैलेंस किया जाए। और इसीलिए इसमें एक कड़ी और जोड़ते हैं हम कोर्सेज के लिए। ये कोर्सेज आपको ना केवल अवेयरनेस देते हैं बल्कि आपके केस में जल्दी से जल्दी और तेजी से अपने केसेस को खत्म करने की हिम्मत देते हैं, क्योंकि यहां पर आपको जैसी सिचुएशन होती है वैसे जजमेंट्स, रेफरेंसेस, गाइडलाइंस, बहुत सारे आपको एक्ट्स के सपोर्ट और इसके अलावा भी कानून की बेहतरीन उपलब्धि है वो आपके केस में कैसे काम आ सकती है, उस सब का अच्छा खासा गठजोड़ आपको मिलता है, जिससे कि हर डेट पर आप अपने केस के अंदर एक जबरदस्त उछाल ला सकें और तेजी से अपने केस को बाहर निकाल सकें। मुद्दा तो यह है कि आपको ट्रायल भी छोटा मिले और या फिर फेस ना करना पड़े, ये हमारा उद्देश्य रहता है। झूठे केस होते हैं। आखिरी आपसे पहले जितने लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, बहुत अच्छे तरीके से अपने केसेस को लड़ पाते हैं और मजबूती से आज ये जानते हैं कि हम इन केसेस में कभी फंसेंगे नहीं, और इसी वजह से बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लें और उसके बाद इसे ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल से लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, होता क्या है, कोई भी हीनियस क्राइम का जब अपराध बनता है तो जनरली एफआईआर के थ्रू होता है। अब यहाँ पर पहले इसकी गंभीरता को समझ लीजिए कि हीनियस क्राइम क्या होता है। हीनियस क्राइम या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिनको जनरली माना जाता है, इनके अंदर सजा ज्यादा लंबी होती है। अब इसके अंदर ये होता है कि पुलिस के पास काफी राइट्स तो आ जाते हैं, पर राइट्स का मतलब ये नहीं है वो उसका दुरुपयोग करे। जैसे आप पे झूठा केस लगा दे बिना किसी सबूत के, तब ऐसी सूरत में आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। एक तो काफी लोग मैंने देखा है, इधर पुलिस कोई एफआईआर लॉन्च करती है, उसके हैरेसमेंट से बचने के लिए तुरंत जाकर किसी के बहकावे में आकर, या दुनिया भी यही कहती है कि अगर एफआईआर लॉन्च कर ले तो बेल करा लो तुरंत। अब ये बेल जो आप करवा लेते हैं ना, यही गलती होती है। इससे आप पर केस बनने के फुल चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जो डिफॉल्ट बेल का जो ऑप्शन है वो डिफॉल्ट की वजह से ही होता है। जब आपके केस में डिफॉल्ट है तो आपको बेल कराने की जरूरत ही नहीं है, आपको डिफॉल्ट बेल वैसे ही मिली हुई है। अब ये कैसे आप तय करवाएंगे? इसी के लिए ज्यादा अच्छा है कि जब भी चार्जशीट पेश हो या कोई ऐसी स्थिति हो जब आपको कोर्ट भी कई बार ऐसा होता है फोर्स करती है कि आप बेल ले लीजिए, तो आपको बता देना है कि मेरी तो डिफॉल्ट बेल है। ये हम कभी इस पे वीडियो बनाएंगे तब आपको समझाएंगे। अब दिक्कत यह है, चार्ज क्या होता है पहले इसे समझ लीजिए। जनरली लोग चार्ज, डिस्चार्ज, इसके अंदर ये समझने लग जाते हैं पता नहीं कोई बैटरी का चार्ज है या कोई और चार्ज है, या एक जनरल ऐसी चीज है जो उन्हें नहीं समझ में आती। आरोपों को इंग्लिश में चार्ज कहा जाता है, सिंपल सी बात ये। और डिस्चार्ज का मतलब है कि आरोप आप नहीं मानते या फिर आप इसे अस्वीकार करते हैं, बस इतना सिंपल है। इस सूरत में भी कई बार ऐसा होता है कि कई वकील साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जब जाएं कोर्ट के अंदर तो एक कागज साइन कर दें जब आपकी चार्जशीट पेश हो और आप ट्रायल फेस करें। या फिर एक और तरीका अपनाते हैं कि साहब मेरे पे जो चार्जेस हैं वो ना लगाए जाए, मैं इनको नहीं मानता हूं पर मैं ट्रायल फेस करूंगा। ये दोनों ही गलत सोच है। एक और चीज, सबसे खतरनाक जो सुसाइड नोट आपका साइन हो जाता है वो ये है कि आप चार्ज पे बहस ही नहीं करते डिस्चार्ज कराने के लिए, यानी कि आरोपों को निराधार बताकर उन्हें खारिज करने के लिए बहस ही नहीं करते। ये मौका देती है कोर्ट आपको, ये प्रोसीजर है कोर्ट का। हालांकि इसमें गलती कोर्ट की भी है कि वो आपको आपके अधिकार के बारे में सूचित नहीं करती, क्योंकि वो वेल लर्नड होती, और वेल लर्नड होने की वजह से उन्हें आपको बताना पड़ेगा कि आपका ये अधिकार है, हम आपको ये प्रदान कर रहे हैं, आप ये लीजिए। पर जनरली कोर्ट्स भी इसमें आग मूंद लेती है। इसलिए चार्ज पर बहस करने के लिए या फिर आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जेस जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जरूर जाएं। और जब जाते हैं
तो कभी भी आगे ट्रायल फेस करने के बारे में कभी स्वीकृति ना दें। बल्कि दो ऑप्शन बता रहा हूं। पहली चीज यह है, माना कि आपने एफआईआर के वक्त पुलिस को एविडेंस होते हुए भी कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कराया, और या फिर आपके पास एविडेंस है ही नहीं। दोनों सूरत में आप कैसे चार्ज पे बहस का सदुपयोग ले सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, हमेशा जब भी किसी पे केस लगता है, हर आदमी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए भूमिका बनाने लग जाता है। ये नहीं देखता है कि सामने वाले ने कितनी गलती की है। तो सामने वाले की गलती ही बताना आपको केस के अंदर मजबूत बनाएगा। मान लीजिए आप पे 377 लगाया गया या रेप का केस लगाया गया 376 के अंडर, तो उसकी एक ऑब्वियस कंडीशन है कि वहां पर मेडिकल जांच होनी चाहिए दोनों पार्टी की। जिसने रेप करने की बात कही है कि उसके साथ रेप हुआ है, जिसका रेप हुआ है वो, और जिसने रेप किया है वो, दोनों की सीमंस वगैरह की, कपड़ों की, हाथों में खरोंचों की, ये सब चीजें वहां पर जांच का विषय होती है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यहाँ पर बोलना कोई जरूरी नहीं है, पर मोटा मोटी मेडिकल होना जरूरी है। इसके अलावा वहां पर कई और भी गड़बड़ होती है। जैसे पुलिस जो है 376 में लड़की के बयान कई बार 4 महीने बाद ले रही है घटना के, तो 1 घंटे की भी डिले जो है वो केस को डिस्चार्ज करने के लिए काफी है, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है। हीनियस क्राइम की गंभीरता ये होती है कि तुरंत सूचना देना जरूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, मेरा अगर हाथ इंजर्ड हो जाएगा तो मैं डॉक्टर के क्या 1 साल बाद जाऊंगा सही करवाने के लिए? तो ये इसको इतना सही नहीं माना जाता है। अगर किसी के साथ किसी ने सर फोड़ दिया है, तो वो 1 साल बाद क्यों गया अपनी ये रिपोर्ट लिखवाने? तो ये सब चीजें क्यों नहीं है, और फिर उसने मेडिकल क्यों नहीं कराया, ये वैसे संदिग्ध बना देता। तो इस सब बातों पर भी अगर जनरल तरीके से आप बहस कर लेंगे, तो आपके डिस्चार्जेस होने के चांसेस होते हैं। मान लीजिए दहेज का केस है, दहेज के केस में साहब मारा पीटा गया, तो आप 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद जाके एफआईआर क्यों करा रहे हो? आपको उस वक्त पीड़ा हुई थी, तो आपने उस वक्त रिएक्ट क्यों नहीं किया? ये कह देना भर पत्नी का कि हाँ साहब, मैं तो अपनी लो क्लास बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए नहीं गई, तो आज इज्जत उधेड़ने कैसे आ गए? फिर आप बैठे रहते फिर घर पे। ऐसा नहीं है कि न्याय मांगना अपराध है, पर न्याय को त्वरित होना जरूरी है, तभी वो न्याय होता है। वरना उसके बाद प्लॉट्स क्रिएट किए जाते हैं, प्लानिंग करके बनाई जाती है एफआईआर। तो ये सब चीजों की वजह से आप डिस्चार्ज में जा सकते हैं। ये डिस्चार्ज का एक ऑप्शन है, पर एक ऑप्शन और मिलता है, वो है 227 सीआरपीसी से। एक बार मान लीजिए आपको डिस्चार्ज का मौका नहीं मिला, या जैसे कहते हैं आर्गुमेंट ऑन चार्ज का मौका नहीं मिला, डिस्चार्ज का मौका तो 227 में मिलेगा। तो आप या तो हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के ला सकते हैं कि साहब मुझे डिस्चार्ज का मौका लोअर कोर्ट ने नहीं दिया, या लोअर कोर्ट में भी आप ये कह सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में भी, कि साहब मुझे डिस्चार्ज का मौका नहीं दिया और मेरा केस आज 1 साल 6 महीने पुराना हो गया, पर मुझे एक बार चार्ज पे बहस का मौका दीजिए। देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है, जल्दी से कोई कोर्ट मानती नहीं, क्योंकि एक तो उन्होंने वैसे ही पोस्ट मास्टर की भूमिका निभा दी है, आपका कागज दिया और केस चला दिया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ऐसे मजिस्ट्रेट्स के बारे में कहता है। पर अगर आपका ऑर्डर नहीं होता, तो आप हाई कोर्ट जाइए और कहिए साहब मुझे चार्ज पे बहस का मौका नहीं दिया गया, मैं चार्ज पे बहस करवाना चाहता हूं और मैं निर्दोष था। अब यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं, जो लोग अक्सर कई बार पुलिस को एविडेंस दे देते हैं या देना चाहते हैं, पुलिस उनका एविडेंस स्वीकारती नहीं है। अगर एविडेंस चार्जशीट के साथ लग के आ गया, तो आपकी चार्ज पे बहस और मजबूत हो जाएगी। पहले तो आपने सामने वाले की गलतियां बता दी कि किस सेक्शन में कौन सी चीज आपके फेवर में आई नहीं रही है, और फिर इसने आपको एविडेंस का सपोर्ट हो गया। अगर आप कि पुलिस ने एविडेंसेस नहीं लिए या देना भूल गए, तो आराम से आप कह सकते हैं साहब पुलिस ने मेरे एविडेंसेस ही नहीं लिए। अब मैं यहाँ पर दिखाकर उसको कर सकता हूँ। जनरली मौका नहीं दिया जाता, पर आप अगर इसको रिटर्न में एक एप्लीकेशन लगाकर अप्रूव कराना चाहें, तो जनरली इसका मौका मिल जाता है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, हाई कोर्ट इसका ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। वैसे सेशन कोर्ट से भी आप ऑर्डर करा के ला सकते हैं, तो वहां पर हो जाता है। नहीं होता है तो फिर सेशंस कोर्ट की पावर को आप इन्वोक करें। वहां पर आपको 227 सीआरपीसी में जाना है और डिस्चार्ज करवाने के लिए अपने केस के लिए एक वाद दायर करना है। वहां पर सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब डिस्चार्ज में केस में लड़ते हैं, तो लड़की का या जिसने भी आप पे पार्टी का केस लगाया है, उसका वकील आकर वहां केस लड़ने लग जाता है। कभी उसको मौका मत दीजिए, कि ये सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही अधिकार है। और इसमें बेनिफिट ये होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब बहुत बिजी रहते हैं, दुनिया भर के उनके पास लोड रहते हैं, तो अक्सर उतनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, और अगर झूठा केस है तो उनके दिमाग में ये होता भी नहीं कि मैं इसको ज्यादा डिफेंड करूं। तो आपको ये बेनिफिट हमेशा मिलेगा कि अगर वहां पर आप सामने वाली पार्टी को किसी भी हालत में बोलने नहीं दें, और सिर्फ इतना कहें कि साहब ये वकील साहब जो हैं, इनकी तरफ से जो है प्राइवेट वकील, मैं इनको अलाउ नहीं करूंगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्राधिकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ही है, और वहां पर आप अपनी जगह कर सकते हैं। तब उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि वो आपके रियल फैक्ट्स पे ही बात होगी, और झगड़ा जो है इतना बढ़ेगा नहीं। तो डिस्चार्ज कराना भी उतना ही आसान है। अब डिस्चार्ज में एक बार के लिए ये दिमाग में लाइए कि मान लीजिए सामने वाले की पेशकश बहुत मजबूत है, कैसे भी लपेटा लपेटी मार के उसने पेशकश मजबूत कर दिया, आपको डाउन कर दिया, तब भी कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुंच जाए कि डिस्चार्ज किया जाए या नहीं किया जाए, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है
बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे कहते हैं, ऐसी सूरत में कोर्ट को इसी तरफ इंक्लाइंड होना पड़ेगा कि हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दोनों पार्टी में से किसी को देना है तो रेस्पोंडेंट को मिलेगा। तो इस वजह से अगर इस प्रोसीजर से आप जाते हैं क्वेश्चनिंग जैसी चीजें और ये सब कराने की जगह, सबसे अच्छा है आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जेस। अगर आप पे नया नया केस लगा है तो तैयार रहिए, आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जेस करिए, उसके बाद तुरंत डिस्चार्ज की भी आप पिटीशन लगाकर इस मैटर को खत्म करा सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि इसमें टाइम नहीं लगता है, ये 2-4-6 महीने के अंदर 10-5 हियरिंग खींच खांच के होती है, उसी के अंदर अंदर ही निपट जाएगा केस। तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि पैसा नहीं लगता। कोर्ट के पास भी ये होता है कि जब आप डिस्चार्ज में आ रहे हैं तो कोर्ट भी अलर्ट हो जाती है कि हाँ देखिए अब इनकी बात तरीके से सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप पूरी कमी केस की निकाल के वहां रख देते हैं। सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फॉल्टी है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, छोटे छोटे प्रोसीजरल डिफेक्ट है, वो वहां है। अगर पुलिस की भी पूरी गलती बता देंगे ना तो भी आपका डिस्चार्ज होने का चांसेस पूरे हो जाते हैं। आपकी पत्नी की टाइमिंग और कई चीजों की गड़बड़ बता देंगे, गलत डिमांड्स की कोई भी स्थिति बता देंगे, सबूत फिर लास्ट अपना बताएं। पहले सामने वाले का फॉल्ट बताएं, फिर अपने सबूतों पर आए। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली लोग अपने सबूत पहले बताने लग जाते हैं, इससे प्रोसीजर डिफेक्ट नहीं होने की वजह से डिस्चार्ज करना थोड़ा सा कोर्ट के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो पहले सामने वाले की गलती जरूर बताएं, ये मैं आपको बकायदा एक हिदायत के तौर पे कह रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर फायदा ये है कि आपका टाइम पैसा अगर बच रहा है तो उसमें टाइम लगाकर इस वीडियो को आराम से देखिए, दोबारा भी देख लीजिए। और इस पे दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट्स हैं और यहाँ तक कि सेशन कोर्ट में ये अक्सर डिस्चार्ज की जो पिटिशंस होती हैं सक्सेसफुली खत्म होती हैं। आप खुद भी इसकी तैयारी करके इसमें लड़ सकते हैं। तो घबराने वाली बात कोई बात है नहीं कि आपको लगे कि मैं जाऊंगा और अगर मेरे जाने के बाद अगर वहां पे मुझे सही वो नहीं मिला पोजीशनिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिना वकील के भी अगर आप केस लड़ना चाहें तो इसके अंदर बड़े आसानी से निकल सकते हैं। कई बार होता है ना कि वकील साहब अच्छा सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो मना कर देते हैं हम डिस्चार्ज नहीं कराएंगे, हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। तो उस सूरत में आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि केस लड़ना क्यों है जब केस बनता ही नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और कमेंट सेक्शन जो है ना उसमें जाकर क्लियर बताइए कि अगर आपको वीडियो समझ में आया तो क्या आप इसका एडवांटेज लेंगे। आप हर वक्त ले सकते हैं इसका एडवांटेज, केस किसी भी स्टेज पे हो, तो इसलिए सोचना नहीं है, करना है। थैंक यू।